क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस टाइम पे, स्पेशली वो लोग जो रिसेंटली बीटेक पास आउट किए हैं, जो लोग अभी आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं। एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो डे टू डे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाउड जर्नी, कि किस तरीके से क्लाउड की जर्नी को स्टार्ट किया जाए। क्लाउड में कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जिन पे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेटर रहेगा फ्यूचर के बिहेव से एंड द करंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं एज पर माय एक्सपीरियंस इन क्लाउड टेक्नोलॉजी। So I started my cloud journey in the year of 2017. So I have approximately 6+ years of experience in cloud computing. I have a much idea about Microsoft Azure, AWS Solution Architect. I know very well about the services of Google Cloud Platform. सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्योंकि यू नो दैट जब हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं किसी भी प्रोफाइल पे, स्पेशली जब एज ए नेटवर्क इंजीनियर या फिर एज ए सर्वर इंजीनियर वर्क करते हैं, तो हम बहुत सारे एड्स के चक्कर में आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा कैरियर पाथ सेलेक्ट करना चाहिए, या कौन से पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन से हमारा जो करंट डोमेन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में यू नो दैट कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बताया जाता है कि डेवऑप्स इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेवऑप्स, और इसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं। क्या डेवऑप्स के अलावा अपने पास कोई दूसरी प्रोफाइल है जिसपे हम अपने आप को प्रिपेयर करके एक अच्छी जॉब और एक अच्छा फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले आपको डिसाइड करना है कि यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन क्लाउड प्लेटफॉर्म। लोग यही कंफ्यूज हैं कि इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अमेजन पे ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अगर वो सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं गूगल के लिए तो विच क्लाउड प्लेटफॉर्म इज मच पॉपुलर इन आवर करंट आईटी इंडस्ट्री। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डेवऑप्स के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लेट मी शो यू माई स्क्रीन। अभी हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी क्लाउड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और हमारा लोगों का जो एजेंडा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम क्लाउड इंजीनियर। सो क्लाउड इंजीनियर के केस में या क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में यू शुड नो अबाउट द क्लाउड प्रोवाइडर्स जो मार्केट में अपना सेटअप इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जो मार्केट में आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारी टेक्नोलॉजी या हमारे पोर्टल को समझिए, सीखिए, और डेफिनेटली हमारे पोर्टल पे जो सर्विसेज हैं, सेम सर्विस की रिक्वायरमेंट बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज को है। डेफिनेटली अगर आईटी इंडस्ट्री को क्लाउड की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो दे नीड टू हायर सम इंजीनियर्स who know very well about the service of cloud computing. So I'm going to start from AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure की बात करेंगे, और तीसरा है अपने पास GCP जिसको हम Google Cloud Platform के नाम से जानते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है वैकेंसीज। अगर आप करंट टाइम में किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है गूगल इंजीनियर्स को हायर कर रही है, या उस कंपनी में गूगल क्लाउड इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, तो एज पर योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। एंड इफ यू वांट टू स्विच, अगर आप मूव करना चाहते हैं या फिर आपकी कंपनी में आने वाले टाइम पे ये क्लियर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को इन्वॉल्व किया जाएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो उस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन के पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पोर्टल हैं वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे फ्री ट्रायल अकाउंट हम इस पे साइन अप करेंगे, और
कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ट है टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सर्विसेज। AWS की बात करते हैं तो Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये तीन मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। ये तीन मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज को, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को, या फिर अपना बैकअप, ऑफिस के लिए सर्वर्स, या फिर कोई सिक्योरिटी लाइक फायरवॉल वगैरह सर्विसेज को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें AWS की, तो AWS का जो प्लेटफॉर्म है या जो हम डैशबोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली GUI का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। इट गिव अस ऑप्शन ऑफ GUI। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको 1 ईयर का फ्री ट्रायल अकाउंट प्रोवाइड करता है। आप अपने AWS पोर्टल पे 1 साल तक के लिए फ्री ट्रायल अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें कुछ लिमिटेड सर्विसेज एक्सेस हैं, लाइक 700 आवर्स की आपको 1 वर्चुअल मशीन मिल जाएगी, 750 आवर्स की, और प्लस इसकी अगर हम बात करें तो इट गिव अस ऑप्शन टू परचेज द सर्विसेज बेस्ड ऑन IaaS। इट विल गिव अस ऑप्शन टू परचेज द सर्विसेज फॉर SAS एंड PaaS सर्विसेज को भी हम इस पे परचेज कर सकते हैं। मतलब इस पे अगर आप सर्वर खरीदना चाहते हैं, अगर आप इस पे डेटाबेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर आप स्टोरेज मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आप बैकअप वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली AWS पोर्टल कैन हेल्प यू। लेकिन अगर बात करें AWS पोर्टल के लुक की, इसके सर्विस के अरेंजमेंट की, तो थोड़ा सा टफ है इन कंपेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। GUI पैनल है, GUI की हेल्प से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बट अगर हम इसको कंपेयर करें अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर थोड़ा सा आसान है AWS की तुलना में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में और चीज़ों को समझने में। ये आपको देता है 30 दिन की वैलिडिटी का फ्री ट्रायल अकाउंट, राइट। अगर आप एज्योर पे पोर्टल पे जाते हैं तो आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल अकाउंट एक्सेस मिल जाता है, और इसमें आपको क्रेडिट मिलता है $200 का। $200 का आपको क्रेडिट अमाउंट मिलेगा। इस $200 को आप 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर है अपने पास GCP। इसमें आपको 90 डेज मिलते हैं फ्री ट्रायल के लिए, ठीक है। अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और प्लस साथ ही साथ $300 मिलते हैं, जिस अमाउंट का इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टल से कोई भी सर्विस को परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई प्लेटफॉर्म की। अब बात करते हैं डिमांड की, कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि एज्योर पे जाना है या AWS पे जाना है। और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है जब हम किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, तो वो डेफिनेटली कहते हैं कि आपको लिनक्स की जानकारी होगी तभी आप AWS समझ पाएंगे, या लिनक्स रेड हैट की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप एज्योर या किसी भी क्लाउड को समझ पाएंगे। तो जस्ट वांटेड टू क्लियर गाइज, ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि अगर आपको लिनक्स आता है तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ पाएंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी। मीनिंग सिर्फ इतनी है, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को समझने के लिए, किसी भी क्लाउड पोर्टल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए, आपको थोड़ी सी बेसिक सी नेटवर्किंग आनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। तीसरा, अगर आपको स्टोरेज का आइडिया है, स्टोरेज यानी कि थोड़ा सा SAN के बारे में या NAS के बारे में आपको पता है, आपको बैकअप के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल। अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर की नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है अबाउट बैकअप एंड रीस्टोर के बारे में, सो दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं सिस्टम से IT से जुड़े होंगे, आपको कंप्यूटर में बेसिक सी इंफॉर्मेशन मालूम है, तो डेफिनेटली आप क्लाउड के पोर्टल को आसानी से समझ सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि लिनक्स आएगा तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख पाएंगे या AWS पोर्टल की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लिनक्स बिल्कुल भी नहीं आता तभी आप क्लाउड की सर्विसेज को इन्वॉल्व कर पाएंगे। अब बारी आती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेटर रहेगा अगर हम क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स पे, और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। डेवऑप्स हो गया, दूसरा है आर्किटेक्ट, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटर।
ठीक है, ये 3 कॉमन सी प्रोफाइल है AWS क्लाउड में जॉब और करियर बनाने के लिए। डेवऑप्स है, आर्किटेक्ट है और एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये जो सर्विसेज ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स या मेथड हैं, इनके लिए ये सभी सर्विसेज आपको सेम पोर्टल पे मिल जाएंगी। ये आपको एज्योर भी प्रोवाइड करता है, GCP भी प्रोवाइड करता है और AWS भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एज्योर पे, GCP पे और AWS पे अपना कैरियर बना सकते हैं। एज्योर आर्किटेक्ट भी है, GCP आर्किटेक्ट भी है और AWS आर्किटेक्ट भी है। एज इट इज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर आप फाइंड कर पाएंगे। AWS में इसी को बोला जाता है AWS प्रोफेशनल, राइट, और GCP के अंदर भी आप इसको एज ए प्रोफेशनल काउंट करेंगे। और इन सभी के लिए डेवऑप्स में क्या है, डेवऑप्स के केस में थोड़ी सी प्री रिक्विजिट्स होती है कि आपको बेसिक ऑफ लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया या पाइथन अगर आपको आता है, तो डेफिनेटली अगर आपको जावा आता है, पाइथन आता है, C++ आता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, आपको CI/CD की इंफॉर्मेशन है, लाइक आपको रिपोजिटरी बनाना आता है, गिटहब आपको पता है, एंड यू नो अबाउट हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर ऑनलाइन रिपोजिटरी, ड्रॉपबॉक्स का आपको आइडिया है, तो डेफिनेटली आप डेवऑप्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है अगर आपके पास कोडिंग की या लैंग्वेजेस की, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर। आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर में जो आपका सिलेक्शन है वो आपके करंट स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप अभी विंडोज सर्वर में AD का पार्ट आप देख रहे हैं, DHCP का पार्ट देख रहे हैं, या आपको DNS की सर्विसेज आती है। डेस्कटॉप की ट्रबल शूटिंग में आपको डेस्कटॉप ट्रबल शूट आता है, लाइक एज हाउ टू रिजॉल्व स्लो परफॉर्मेंस, और सिस्टम में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, लाइक एज नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट इशू को रिजॉल्व कर पाते हैं। एंड नंबर 3, अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टोरेज का आइडिया है, ठीक है, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन पता है, तो यू ऑलवेज प्रीफर फॉर द आर्किटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप कोशिश करेंगे आर्किटेक्ट और एडमिन की प्रोफाइल पे तैयारी करें अपने आप की। बट एटलीस्ट अभी वो टाइम है कि जिसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है। एटलीस्ट एक क्लाउड कंप्यूटिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास करंट टाइम पे होनी चाहिए एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, प्लस सर्टिफिकेशन एज्योर पे, AWS पे या गूगल क्लाउड पे। उम्मीद है कि हर एक स्टेप जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड विल कनेक्ट सून एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। Thank you guys. Take care. Bye bye. And do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Take care guys.